हाँ भाई, आगे वाला जो कनेक्शन की यदि अपन बात करें, स्कोट कनेक्शन की बात करते हैं। आगे का जो कनेक्शन है वो आपका स्कोट कनेक्शन की बात करते हैं अपन लोग। स्कोट कनेक्शन, कनेक्शन बनाने के बाद में अल्फाबेट की टी के समान इसकी आकृति बन जाती है, इसलिए इस कनेक्शन को सभी विद्यार्थी ध्यान रखना टीटी कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसको टीटी कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इससे पिछली बार काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना, सवाल बाहर नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना यार सुनने का। इसमें दो प्रकार के सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर काम में लिए जाते हैं। ये कनेक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, दो प्रकार के सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर काम में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। एक को तो कहते हैं अपन टीजे ट्रांसफॉर्मर, और एक को कहा जाता है मेन ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो देखो, ये मान लीजिए एक टीजे ट्रांसफॉर्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग बनाता हूं मैं। तो ये तो हो जाएगी भैया आपकी टीजर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। और जो दूसरा ट्रांसफॉर्मर होता है वो होता है भाई आपका मेन ट्रांसफॉर्मर। ये हो जाती है भाई मेन ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है भी। तो यहां दो सिंगल फेज प्रकार के ट्रांसफॉर्मर कौन से हुए, दो की बात हुई थी। तो एक तो कौन सा हो गया आपका टीजर ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो गया, मेन ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है भाई। ये लो, ये यहां से अपन तीन फेज की सप्लाई देते हैं आर वाई बी। मुद्दा अगर ज्यादातर ऊपर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जामिनर यही पूछता है कि स्कोट कनेक्शन आखिर करता क्या है। तो याद रखना, थ्री फेज को टू फेज में बदलने के लिए स्कोट कनेक्शन करता क्या है, थ्री फेज सप्लाई को टू फेज में बदलने के लिए, अब देखो ट्रांसफॉर्मर दोनों साइड दो फेज दे देंगे तो टू फेज भी दे देगा, लेकिन मेन काम होता है थ्री फेज को टू फेज में बदलने के लिए। अब भाई टू फेज की सप्लाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, विद्युत भट्ठी होती है, उसको चलाने के लिए। तो टू फेज सप्लाई से क्या किया जाता है, टू फेज सप्लाई से जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, विद्युत भट्ठी को टू फेज सप्लाई से विद्युत भट्ठी को काम में लिया जाता है या दी जाती है। टू फेज सप्लाई विद्युत भट्ठी को दी जाती है, विद्युत भट्ठी को दी जाती है, ठीक है भाई। अब देखो, इस ट्रांसफॉर्मर में बिल्कुल दोनों की सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ये मैं कोर बना देता हूं, और ये भी मैंने क्या कर दी भाई, कोर बना दी आपकी। द्वितीयक वाइंडिंग में दोनों ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में समान टर्न्स लगे होते हैं। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है मेन ट्रांसफॉर्मर की, 1 2 3 4। तो याद रखना 1 2 3 4, चार नहीं हुए ना, 1 2 3 और 4। ये आपका पहला फेज मिल गया और ये आपका दूसरा फेज मिल गया। तो याद रखना यहां पर की पॉइंट है, दोनों ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में समान
टर्न्स लगे होते हैं, समान टर्न्स लगे होते हैं। अब देखो यहां एग्जामिनर ये भी सवाल पूछता है कि टीजर ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग कहां जुड़ती है। तो भाई मेन ट्रांसफॉर्मर के मध्य में सेंटर टेप होती है, और यहाँ का अगर एंगल की अपन बात करें तो कह सकते हैं 90 डिग्री। एक पॉइंट ये भी होता है कि न्यूट्रल कहाँ से, तो पूरी लंबाई तो देखो एक है, तो यहाँ मान लीजिए न्यूट्रल प्राप्त कर लेते हैं। ये ऊपर वाला 2/3 भाग और नीचे वाला 1/3 भाग। तो अपन ये भी कह देते हैं, ये भी अपन कह देते हैं कि न्यूट्रल कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, कितनी शक्ति का स्थानांतरण करता है पूरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो अपन यही कहेंगे कि टीजर ट्रांसफॉर्मर की, हाँ भाई देखो टीजर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग मेन ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से मध्य में जुड़ी होती है, मध्य में जुड़ी होती है, ठीक है भाई। और न्यूट्रल तो याद रखना, टीजर ट्रांसफॉर्मर में टीजर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के 2/3 भाग से न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है, ठीक है भी। अब देखो ये भी कहा जाता है कि टीजर है वो सामान्य ट्रांसफॉर्मर की तुलना में इस वाइंडिंग में कितने टर्न्स रखता है, इस वाइंडिंग में वो 86.6 टर्न्स रखता है, या फिर वो दूसरी वाइंडिंग में शक्ति का स्थानांतरण 86.6 करता है, वोल्टेज प्रेरित 86.6 करता है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से 86.6 आता है। और ये न्यूट्रल की बात होगी कि टीजर ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वाइंडिंग के 2/3 भाग से अपन क्या करते हैं भाई, न्यूट्रल प्राप्त करते हैं। दूसरा ये भी कहते हैं कि जो टीजर होता है, टीजर ट्रांसफॉर्मर 86.6% शक्ति का स्थानांतरण करता है। अब देखो यहां पर ये शक्ति का स्थानांतरण की जगह एग्जामिनर भाई वोल्टेज प्रेरित का भी बोल सकता है और टर्न्स की संख्या का भी बोल सकता है, टर्न्स की संख्या का भी बोलता है। अब ये तुलना किसकी होती है, तुलना किससे होती है, ये भी एक पॉइंट याद रखना है। तो जो तुलना होती है वो किससे होती है, तो ये भी याद रखो मेन ट्रांसफॉर्मर से। किससे होती है भाई, मेन ट्रांसफॉर्मर से। अब याद रखना, अब देखो भाई सेंटर टेप का नाम बोला है मैंने, तो ये मान लीजिए यहां टर्न्स की संख्या 50 है और यहां टर्न्स की संख्या कितनी है, 50 है, ठीक है भाई। हाँ भाई वॉइस वगैरह आ रही है, हाँ ध्यान दो भाई। और बाकी इधर उधर की बातें हैं, मेरिट की, फॉर्म भरने की, वो सारी बातें अपन ऐसे शेड्यूल में नहीं करते हैं, ओपन शेड्यूल जैसे यूट्यूब वगैरह होता है वहाँ चर्चा करते हैं, है ना। तो यहाँ केवल और केवल पढ़ाई की बात, कंटेंट की बात। अब देखो यहाँ टर्न्स की संख्या की बात करें, अब देखो दो के बीच में यदि अपन लोग बात करें तो ये अपने को क्या करना है, ये टर्न्स की संख्या, ये टर्न्स की संख्या अपने को क्या करनी है, निकालनी है यहाँ वाली, है ना। और दो के बीच में यदि अगर अपन लोग बात करें तो कितनी ले लेंगे भाई, अपन 100 ले लेंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो देखो भाई, देखो भाई ये यहाँ आपका सेंटर टेप है, इस तरीके से एक डायग्राम में बना लेता हूँ। तो यहाँ टर्न्स की संख्या कितनी है, 50, और यहाँ भी टर्न्स की संख्या कितनी है, 50, और ये दो के मध्य साथियों में मान लेता हूँ कितना भाई आपका 100 है।
कि दो के मध्य अगर मैं तुलना करूंगा तो कितना हो जाएगा भी आपका 100 हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है और ये मान लीजिए आपका बी पॉइंट है और ये मान लीजिए आपका सी पॉइंट है। इनको वोल्टेज के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर है, अगर मैं लिखना चाहूं ई ए सी लिखना चाहूं, ई ए सी बराबर साथियों में क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ई बी सी का स्क्वायर है, या फिर यूं लिख लो आप लोग, ई ए सी का स्क्वायर है बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, ई ए बी का स्क्वायर है प्लस ई बी सी का स्क्वायर। ठीक है भी, अपने को साथियों क्या चाहिएगा, ई ए बी का स्क्वायर चाहिएगा, तो अपन लोग लिख सकते हैं ई ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, ई ए सी का स्क्वायर माइनस ई बी सी का ई बी सी का स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ का अंडर रूट हटाऊंगा तो सामने वाले का साथियों क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ई ए सी का स्क्वायर माइनस ई बी सी का स्क्वायर। अब देखो अपने को ई ए बी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए अपने को, ई ए बी का मान चाहिए, अंडर रूट देखो ई ए सी का टोटल जो वैल्यू है दो के बीच में साथियों मैंने कितना लिया भी आपका 100 लिया है। ठीक है भी, कितना लिया है, 100 लिया है, तो 100 का स्क्वायर हो गया माइनस बी सी का कितना लिया है मैंने, यहाँ ये बी सी तो इसी पॉइंट पे लिया, तो ये कितना हो जाएगा भी आपका 50 हो जाएगा। ठीक है भी, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ई ए बी बराबर, तो ये तो 100 का स्क्वायर तो कितना हो गया 10,000 और माइनस 50 का स्क्वायर कितना हो गया भी आपका 2500। तो ई ए बी बराबर ये साथियों टोटल कितना हो जाएगा भी आपका 7500 हो गया या नहीं हो गया। 7500 को दोस्त मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ए बी बराबर है, इसको लिख सकता हूँ मैं 150 गुणा कितना लिख सकता हूँ भाई 50 लिख सकता हूँ कि नहीं भाई, 15 5 75, बोलो यस या नो। ई ए बी बराबर इस 150 को क्या लिख सकता हूं मैं 50 गुणा 3 और ये गुणा में आपका 50 है ही। ई ए बी बराबर 50 आपका बाहर आ जाएगा और अंडर रूट कितना हो जाएगा भी आपका 3। ठीक है, ई ए बी की यदि मैं बात करता हूं दोस्त तो ये तो 50 हो जाएगा और रूट 3 का मान कितना होता है 1.732। यदि आप 50 को 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साथियों कितना आएगा 86.63। ठीक है भाई, आप इसे प्रतिशत का रूप भी बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मर में, भाई शक्ति का स्थानांतरण ये कितना करेगा 86.6% करेगा, या टर्न्स की संख्या अपन कितनी मान सकते हैं 86.6 मान सकते हैं। तो ये कनेक्शन कौन सा था मेरे दोस्त, ये आपका स्कॉट कनेक्शन था। एक एक बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर काम में लिए जाते हैं जिसको टीजर ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, मैन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कनेक्ट किया बदलने के लिए काम में लिया जाता है, जो एक विद्युत भट्ठी को चलाने के लिए काम में ली जाती है। न्यूट्रल पॉइंट होता है वो टीजर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के 2/3 भाग से प्राप्त किया जाता है, और टीजर की प्राइमरी होती है वो मैन ट्रांसफॉर्मर के सेंटर टेप होती है, और सामान्य ट्रांसफॉर्मर जो मैन है उससे ये 86.6% शक्ति का स्थानांतरण करता है, क्योंकि टर्न्स की संख्या ये इतनी रखता है। और दोनों ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में समान टर्न्स रखे जाते हैं। तो ये आज का पॉइंट था। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।